हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर शो 12 PM में आप सबका स्वागत है। अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डरावनी कहानियाँ लाता रहता हूँ। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। यह कहानी लखनऊ के इंदिरा नगर सेक्टर 11 में रहने वाली रिया की है, जो बहुत होनहार लड़की है और अपनी ज़िंदगी में सिर्फ ऊंचाइयों को छूना चाहती है। ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद रिया को पुलिस स्टेशन जाना था, एक पुलिस केस के चक्कर में स्टेटमेंट देने, जिसे निपटा कर थकी हारी देर रात वो घर पहुंची। घर में घुसने के साथ ही उसने टॉवल निकाला और सीधा नहाने चली गई। शायद आज का दिन ही उसका खराब था। नहाते नहाते ही पानी चला गया। रिया परेशान होकर गुस्से में बाहर निकली और रात के कपड़े पहनकर अपने कमरे में सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगी। दिन भर की थकी होने के कारण रिया की आंखें नींद से बंद हो रही थी और उन्हीं आधी बंद आंखों से रिया ने अपना ही कमरा टीवी पर साफ साफ देखा। उसकी नींद ये देखकर एक झटके से खुल गई। रिया थकी हुई थी, इसलिए वो इस घटना को अपना वहम मान ही रही थी कि तभी उसने टीवी पर दोबारा अपना कमरा देखा और साथ ही देखा कि जिस सोफे पर बैठकर वो टीवी देख रही है, वहाँ ठीक उसके पीछे खड़े होकर कोई उसके बालों में हाथ फेर रहा है। हिम्मत तो नहीं थी, पर रिया ने तुरंत पलट कर देखा, पर उसे वहाँ ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया जैसा उसने अभी अभी अपने टीवी पर देखा था। एक तो दिसंबर की सर्दी, ऊपर से माहौल की खामोशी रिया को डराने के लिए इतना काफ़ी था कि उसके ऊपर से रिया उस फ्लैट में अकेली रहती थी। उसने बड़ी मुश्किल से इन बातों को दिमाग से निकाला और सोने के लिए लेटी ही थी कि बाथरूम से एक आवाज़ आई। रिया ने जाकर देखा तो पानी वापस आ गया था। उसने वाटर टैप बंद किया और सोई ही थी कि एक आवाज़ से उसकी नींद टूटी। आवाज़ जैसे किसी ने उसका नाम उसके कानों के बेहद करीब से पुकारा हो। एकदम से उठकर उसने पहले अपने कमरे की लाइट ऑन की, पर पूरे घर में उसे कहीं पर भी कोई भी नहीं दिखा। लेकिन इस बार रिया की हिम्मत जवाब दे गई थी। उसने तुरंत अपनी पड़ोसी काजल का दरवाज़ा खटखटाया और उससे कहा कि आज की रात वो अगर उसके साथ उसके फ्लैट में सो जाए तो ठीक रहेगा। रिया के घर में जाकर रिया और काजल ने काफ़ी देर तक बातचीत की और उसके बाद सोने चली गईं। रात आराम से कटी, बिना किसी दिक्कत के। अगले ही दिन रिया ऑफिस से जल्दी घर आई, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड यानी कि उसका बॉस उसके घर पर आने वाला था। रिया ने जल्दी जल्दी डिनर तैयार किया और डिनर टेबल सजाकर नहाने चली गई। फिर बाथरूम के अंदर से रिया ने एक ज़ोर की आवाज़ सुनी, जैसे किसी ने ज़ोर से टेबल से कुछ नीचे फेंका हो। उसने शावर बंद किया और बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो बाहर सारी चीज़ें वैसी ही थीं जैसे उसने छोड़ा था। ये देखकर
उसने बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर शॉवर ऑन ही किया था कि तभी फिर ज़ोर से कुछ टूटने की आवाज़ हुई। दोबारा जब वो बाथरूम से बाहर निकली तो देखा इस बार कुछ प्लेट्स टूटी हुई थी। ऐसा लगा जैसे कोई जानवर अंदर आ गया है, जैसे कि बिल्ली, और ये उसका ही काम हो। इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए उसने सारी प्लेट्स उठाकर डस्टबिन में डाला और टेबल को फिर से सजा दिया। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। रिया ने गेट खोला और सामने देखा तो सामने अनिल खड़ा था, या फिर ये कहिए उसका बॉयफ्रेंड। रिया ने उसका वेलकम किया क्योंकि रिया के घर में अनिल पहली बार आया था। दोनों ने काफ़ी देर तक काम किया, प्यार मोहब्बत और करियर की बातें की और उसके बाद डिनर टेबल पर बैठे। खाना बस परोसा ही था कि रिया के घर की दरवाजे पर एक दस्तक हुई। रिया ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो सामने हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए मुस्कुराते हुए अनिल बोला, सॉरी यार, लेट हो गया। पॉलीटेक्निक का ट्रैफिक तो पता ही है ना तुम्हें। अनिल को अपने सामने देख रिया के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने पीछे पलट कर देखा तो तब जो अनिल उसके साथ था वो अब वहाँ नहीं था। रिया के चेहरे के बदले हुए होलिये को देखते हुए अनिल ने कहा, क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या तुमने? रिया ने हिचकिचाते हुए खुद को संभालते हुए जवाब दिया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम अंदर आओ। अनिल अंदर आया और उसके बाद दोनों ने काफ़ी देर तक बातें की और डिनर करके टीवी देखते देखते सो गए। देर रात अनिल की आँख खुली एक धीमी सी आवाज़ से, क्योंकि एक मच्छर अनिल को परेशान कर रहा था। उसकी नींद आँखों से ओझल हो चुकी थी इस मच्छर के कारण, जो पिछले आधे घंटे से उसको परेशान कर रहा था। अनिल उठकर पानी पीने हॉल में गया और फ्रिज का दरवाज़ा खोला ही था कि हॉल में पंखा चलने की आवाज़ सुनी। अनिल ने नज़र उठाई तो देखा पंखा तो चालू ही नहीं है। वैसे तो उसने पंखे के चलने की आवाज़ काफ़ी साफ सुनी थी। अनिल ने सोचा कि उसने जो सुना गलत सुना। फ्रिज से वो पानी की बोतल निकालने के लिए झुका कि फिर वही पंखा चलने की आवाज़ आई। जैसे ही उसने नज़र उठाई तभी वह आवाज़ बंद हो गई। फिर झुकाई तो आवाज़ फिर आने लगी और उठाई तो फिर बंद। अनिल दौड़ता हुआ कमरे की ओर गया और वहाँ जाकर जो उसने देखा वो देख उसे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ। रिया ने अपने कपड़े फाड़ रखे थे और कैंची से अपने बाल काट रही थी। अनिल ने जब रिया को रोकने की कोशिश की तो पहले तो रिया ने अनिल को ज़ोर से धक्का दिया और उसके तुरंत बाद कमरे में रखे ड्रेसिंग टेबल पर अपना सर ज़ोर ज़ोर से मारने लगी। उसने 3-4 बार अपना सर ज़ोर ज़ोर से आईने पर मारा तो आईना चकनाचूर हो गया। रिया को बुरी तरह से चोट आई थी, पर अनिल न जाने कैसी हालत में था।
इतना ज़्यादा शॉक था कि वो चाह कर भी अपनी जगह से हिल नहीं पाया। उसे बस एक ही आवाज़ सुनाई देती, नज़र झुकाने पर शुरू हो जाती और उठाने पर बंद हो जाती। वो पंखे की आवाज़ जो उसने फ्रिज के पास सुनी थी। फिर अनिल ने रिया को रोकने की कोशिश की तो रिया ने उसको ज़ोर से थप्पड़ मारा और फिर ड्रेसिंग टेबल के शीशे को अपने सर से फोड़कर अपने चेहरे पर जगह जगह से बुरी तरह खरोंच दिया। रिया के पूरे चेहरे पर जगह जगह से गहरे कटे होने के कई निशान थे और पूरा चेहरा खून से भरा था। अनिल ने अपनी पूरी हिम्मत लगाई और अपनी जगह से उठकर रिया को संभालते हुए जोर से चीखा, क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? तभी रिया बेहोश होकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। अनिल ने उसको उठाकर बिस्तर पर लिटाया और डॉक्टर को फ़ोन लगाया। फ़ोन कई बार लगाने के बाद भी नहीं लगा। मोबाइल से सिर्फ एक आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर जो कमरे में उसकी आंखों के सामने शुरू हुआ वो देखकर अनिल की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। कमरे का टीवी अपने आप शुरू हो गया, पंखा अपने आप चल पड़ा। इससे पहले कि अनिल कुछ समझ पाता कि ये सब क्या हो रहा है, उसने एक आवाज़ सुनी, किसी के भयंकर तरह से गुर्राने की। जैसे ही अनिल ने पलट कर देखा तो पाया कि रिया जाग चुकी थी और बिस्तर पर बैठी कुछ बोल रही थी कि बहुत घमंड था इसे अपनी खूबसूरती पर। मुझे कहती थी शक्ल देखी है आईने में, अब खुद की शक्ल देखने में घिन आएगी, घिन। इतना कहने के बाद रिया फिर से बेहोश हो गई। इन सभी हादसों से हफ्ते भर पहले ही रिया के ऑफिस के एक लड़के ने उसे प्रपोज किया था और रिया ने उसकी बहुत बेइज्जती की थी। उसने सबके सामने उसे कहा था, शक्ल देखी है अपनी आईने में? अगर मेरी ऐसी शक्ल होती ना तो अब तक मैं अपने माँ बाप पर केस कर चुकी होती। वो लड़का अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने सुसाइड कर लिया था। परसों रात जब ये सब कुछ शुरू हुआ था उससे कुछ घंटे पहले ही रिया पुलिस स्टेशन से लौटी थी अपना स्टेटमेंट देकर। आज इस घटना को करीबन 5 साल हो गए हैं। उस आखिरी दिन से लेकर आज तक फिर ऐसी कोई घटना नहीं हुई रिया के साथ। लेकिन डॉक्टरी इलाज के बाद भी रिया का चेहरा पूरी तरह से ठीक नहीं हो सका और सच में उसे खुद की शक्ल देखने में घिन आने लगी थी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं ऐसी डरावनी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।